नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए धार्मिक आंदोलन का पार्ट 6 बताने वाली हूं। यदि आपने पार्ट नंबर 5 नहीं देखा है तो आप आई बटन से देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ऑप्शन ए है बंगाल के पाल, ऑप्शन बी है बंगाल की सेन, ऑप्शन सी है गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात के चालुक्य। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें क्या करना है, सुमेलित कीजिए। जो बौद्ध थे इनके पूरे जीवन काल का दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बौद्ध के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुद्धोधन। बौद्ध की माता का नाम था महामाया, बौद्ध की मौसी का नाम था महा प्रजापति गौतमी, और बौद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? यशोधरा। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप बौद्ध की माता का नाम कैसे याद रखेंगे? माँ से माता और माँ से महामाया, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। देखिए, चन्ना बौद्ध का सारथी। बौद्ध का सारथी कौन था? चन्ना। कंटक बौद्ध का प्रिय घोड़ा। देखिए, बौद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंटक, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद में है बौद्ध की प्रथम गुरुद्वे। इसका राइट आंसर है आलार कलाम, ठीक है। और निरंजना, निरंजना क्या है? नदी का नाम है जिसके तट पर बौद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। गौतम बौद्ध का गोत्र नाम। सिद्धार्थ बचपन का नाम था, ठीक है। जो बौद्ध थे इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो नाम मिला था उनको वो क्या था? बौद्ध। और राहुल बौद्ध का चचेरा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। इसमें भी बौद्ध की पूरी घटनाएं दी हुई हैं। देखिए, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है गृह त्याग की घटना। संबोधि मतलब होता है ज्ञान प्राप्त की घटना। धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश। और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु की घटना, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिए थे? ऑप्शन नंबर ए है श्रीवस्ती में, ऑप्शन नंबर बी है पावा में, ऑप्शन सी है गांधार में, या फिर ऑप्शन डी है उज्जैन में। तो गाइस, जो 6th का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीवस्ती में, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं, ठीक है। महाविभाष शास्त्र की रचयिता बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है असंग, ऑप्शन सी है नागार्जुन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अश्वघोष। तो 7th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वसुमित्र, ठीक है। महाविभाष शास्त्र की रचयिता बताना है, तो ये कौन है? वसुमित्र। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ठीक है। ऑप्शन ए है जातक, ऑप्शन बी है धम्मपद, ऑप्शन सी है पिटक, या फिर ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो 7th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धम्मपद, ठीक है। इसको क्या माना जाता है? गीता के समान पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं, ठीक है। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है मैत्रेयनाथ, ऑप्शन सी है पिटक, या फिर ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो दोस्तों, जो 8th का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैत्रेयनाथ, ठीक है। योगाचार के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ठीक है, तो दक्षिण की ओर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हीनयान, ऑप्शन बी है महायान, ऑप्शन सी है पिटक, या फिर ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो दक्षिण की ओर क्या प्रचलित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीनयान, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में क्या इंगित करता है? ठीक है, त्रिरत्न जो है वो क्या इंगित करता है? त्रिरत्न, ऑप्शन ए है सत्य, अहिंसा और दया, ऑप्शन बी है प्रेम, करुणा और क्षमा, ऑप्शन सी है बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन नंबर डी है अश्वघोष, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत की अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ठीक है, तो किस वंश के शासकों ने दिया था? यहाँ पर बौद्ध धर्म है, और इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था? जैन धर्म। तो आप याद रखिएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए है बंगाल की पाल, ऑप्शन बी है गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन सी है अजमेर के चौहान, या फिर ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल की पाल। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? इनको संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, इसमें क्या करना है? सुमेलित कीजिए। नालंदा, कुमारगुप्त। ठीक है, तो नालंदा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कुमारगुप्त ने, नालंदा विश्वविद्यालय। सेकंड है उदंतपुरी, उदंतपुरी की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। और वल्लवी जो है इसकी स्थापना की थी भट्टारक। ठीक है, भट्टारक ने। कैसे याद रखिएगा? देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त। नालंदा है, इसमें लास्ट में गुप्त आ रहा है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उदंतपुरी गोपाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए पुरी में क्या आ रहा है? पा आ रहा है, और गोपाल में भी क्या आ रहा है? पा। ये आप ट्रिक बना सकते हैं इस तरह से। और विक्रमशिला का है धर्मपाल, और वल्लवी का है भट्टारक। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ठीक है, निरंजना नदी पर कौन सा पवित्र स्थल स्थित था? ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 13th का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोधगया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी थे, जो इनके गुरु का नाम बताना है। ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन बी है आलार कलाम, ऑप्शन सी है कपिल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 14 का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलार कलाम। ठीक है, आलार कलाम, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए है श्रीवस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, या फिर ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो दोस्तों जो 15th का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनगर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, या फिर ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो जो 16th का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ठीक है, तो भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए है चंदना, ऑप्शन बी खेमा, ऑप्शन सी सुजाता, या फिर ऑप्शन डी त्रिशला। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंदना। अगला प्रश्न है, नायनार कौन थे? ठीक है, नायनार जो थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, ऑप्शन बी है वे जो बुद्ध के भक्त थे, ऑप्शन सी है वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है त्रिशला। तो नायनार ये कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे जो अग्रणी शिव के भक्त थे। ठीक है, जो शिव के भक्त थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उनका जन्म, ऑप्शन बी उनका प्रबोधन, ऑप्शन सी है उनका गृह त्याग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनका गृह त्याग। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है? ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर में, ऑप्शन बी है बनारस में, ऑप्शन सी है नांदेड़ में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नांदेड़ में। और दोस्तों जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा हुआ था डीवीडी का फुल फॉर्म, आप सभी ने इसका सही जवाब दिया था। ऑप्शन ए है डायनामिक वीडियो डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी है डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल
वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो है, बौद्ध चरित्र के रचयिता हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है वसुमित्र या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बौद्ध चरित्र के रचयिता आपको बताना है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जिनका नाम लेना चाहूँगी वो हैं BKR जीनियस स्टडी। ठीक है, तो BKR जीनियस स्टडी जी, थैंक यू सो मच। आपने हमारे जो वीडियोस हैं उन पर कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं और आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। गाइस, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में आप में से किसी एक पर्सन का नेम लूँ, तो आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और कमेंट में जो राइट आंसर है वो आपको लिखना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।